जी तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और भाइयों की बहनों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, तो सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं व्लॉग बना रहा हूँ स्टार्टअप किया, क्योंकि इस टाइम मैं उठता हूँ, थोड़ी सी जॉगिंग करता हूँ और फिर मैं घर वापस आता हूँ। जॉगिंग का व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि रात का टाइम होता है, डकैती का बहुत ख़तरा है लाहौर में, जिसकी वजह से मैं ये चीज़ नहीं करता, मोबाइल में बाहर नहीं लेके जाता। एनीवेज़ उस दिन मैं लास्ट व्लॉग में आपको बताना भूल गया कि यार जिसने सफाई की थी उसने बहुत अच्छी सफाई की। उसका भी इंशाल्लाह आपसे एक दिन इंट्रो करवाएंगे कि वो बहुत शर्माती है मेरी दोस्त इन चीज़ों में। और देख ही सकते हैं आप, वो एक आड़ू छोड़ गई है फ्रिज में, फ्रिज से बाहर ही, तो उसको हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं और हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं, वैसे आपको सुबह का टाइम दिखाता हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। ये देख सकते हैं दिन चढ़ रहा है, अभी तो सूरज मामू भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। चील कौवे कबूतर उठ गए हैं, वो तो हमसे पहले भी उठ जाते हैं यार। कोशिश किया करें यार आप लोग भी नमाज़ पढ़ें। ये मुर्गियाँ जो है ऑलमोस्ट मुझे उठाती हैं सुबह सुबह डेली, और इनकी कुकड़ू कुड़ू से ही मेरी आँख खुल जाती है। एनीवेज चलें हम चलते हैं छत पे, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट पड़ रहा था आज ऊपर आते हुए कि शायद किसी बिल्ली ने हमारे जो मैट्रेस है एक छोटा सा जो हमने बाहर बिछाया हुआ है, जैसे कि ये है, इस पे शायद बिल्ली के मुझे काम लग रहे हैं, बिल्ली ही कर सकती है। चलें हम अपने लैंप को करते हैं ऑन। चलें अब छत पे चलते हैं, देखते हैं डोर ओपन तो नहीं। हाँ भाई डोर ओपन ही है, क्योंकि मैंने जिस दिन छत की सफाई की थी, ये हमारा सोलर पड़ा है, इसका भी काम करवाना है यार। तो डोर ओपन है अस्सलाम वालेकुम। लो जी, सुबह सुबह मेरे मामू जो हैं वो उठे हुए हैं और वो मुझे ही देख रहे थे ब्लॉग बनाते हुए, तो मैंने उनसे सलाम किया और अल्लाह हाफ़िज़ बोल दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह छत जिस दिन मैंने साफ़ किया उस दिन तो काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही है। ये वो जो ऊपर वाला होल है जो मैं आपको दिखा रहा था, इसको मैंने बंद किया हुआ है। इस शेड को भी हम इस दीवार पर लगाएंगे। छत तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। चरपाइयाँ भी अब हमने उठानी है, ये रेत का काम ख़त्म करवाएंगे और इसको हम क्लियर करवाएंगे इंशाल्लाह। सुबह सुबह 5 बजे आप हमारे इस एरिया का व्यू देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। हसीन हसीन हर चीज़, सन्नाटे, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ चील और कौवों की आवाज़ें मिलेंगी आपको। चलें इसी के साथ हम चलते हैं, छत का दरवाज़ा बंद करते हैं ताकि बिल्ली नीचे ना आए। और आई थिंक छत का दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे चरपाइयाँ पड़ी हुई हैं जो कि मुझे हटानी पड़ेंगी, और ये ज़रूरी है, मेरे साथ रहिएगा जी। तो चरपाइयाँ हमने लगा दी हैं साइड पे, अब दरवाज़ा बंद हो सकता है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये है 1900 डूड की चरपाई, जो कि मेरी वालदा ने मेरी पैदाइश से पहले की रखी हुई है अपने पास, और ये आज तक ख़राब नहीं हुई, चलती आ रही है चलती आ रही है चलती आ रही है। एनीवेज़ ये कबाड़ा देख सकते हैं आप, हमारे मिस्त्री ने जब ये मेरा पोर्शन बनाया था तो ये पानी की ढलान वो ठीक नहीं करके गया, जिसकी वजह से हमेशा यहाँ पानी खड़ा हो रहता है। इसकी भी रेनोवेशन करवानी है और इसकी भी रेनोवेशन करवानी है। इंशाल्लाह आपको डेली व्लॉग्स में मैं ये अपडेट देता रहूँगा। चलें अब नीचे चलते हैं क्योंकि मुझे नींद आ रही है। दरवाज़ा कर दिया है बंद, लाइट ऑन कर दी है हमने, और ये लाइट बंद कर देते हैं। और अब हम चलते हैं नीचे। अपना लैंप करें ऑन ताकि बिजली में कम वो कटौती, यूनिट कम चले। जब सोलर लगेगा तब की बात तब देखी जाएगी। खैर वॉइस क्वालिटी मैं अपनी देख रहा था लास्ट ब्लॉग में, जिसमें थोड़ी सी वॉइस का बहुत इशू था, मुझे भी थोड़ा सा क्लोज सुनना पड़ रहा था, और काफ़ी ज़्यादा वो था कि आवाज़ थोड़ी सी कम थी। तो इंशाल्लाह माइक लेंगे, एक अरेंज करेंगे जिससे आपको वॉइस क्वालिटी में भी फ़र्क नज़र आए। और देखें जी, आज पौधा इधर पड़ा हुआ है, ये पौधा इधर ही घूमता रहता है, हम इसको ज़्यादा धूप नहीं लगाते, हम इसको शावर करते रहते हैं ताकि इसको साथ साथ पानी मिलता है। धूप हम इसको थोड़ी थोड़ी लगाते हैं ताकि ये बरकरार रहे। इसका गमला चेंज करेंगे तो ही ये बेहतरीन होगा। चलें, बाकी आजकल मेरे मैनेजर ने मेरी शिफ्ट जो है वो जो मैं करता हूँ उसके बारे में भी आज इंशाल्लाह इस ब्लॉग में आपको बताऊँगा। मेरे मैनेजर ने शिफ्ट फ़िलहाल मेरी टेम्प्रेरी चेंज की है, सुबह के 11 से लेकर रात 8 बजे तक। तो ब्लॉग बनाते हुए और उसको पोस्ट करते हुए मुझे थोड़ा टाइम लगा करेगा, तो प्लीज़ आप वेट लाजमी कीजिएगा मेरे ब्लॉग पे, और व्लॉग के लिए वेट कीजिएगा, और इसमें मुझे सपोर्ट लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऑफिस रूटीन आपको बताऊंगा। सुबह हम उठेंगे 10 बजे और उसके बाद
ऑफिस की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मैं क्या काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, कितने बजे जाता हूँ, कितने बजे आता हूँ, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। जी, तो अब बज गए हैं सुबह के 10:35 और मैं उठ गया हूँ। मैंने शावर भी ले लिया है और अब हम लाइट्स ऑन करते हैं, क्योंकि अगर लाइट्स ऑफ हों तो ये कंडीशन है, विंडो से रोशनी तो आती है और पर्दे भी मैंने आगे किए होते हैं, लेकिन ये है कि अंधेरा अंधेरा होता है पूरे कमरे में। नींद बहुत मज़े की आती है इस अंधेरे में। एनीवेज़, हम अब लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं जिससे हमारी थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी कमरे में। और बस ओके, अब हम करेंगे अपना कुछ खाना वगैरह पैक, क्योंकि अभी अभी लाइट दोबारा वापस आई है। और अब हम क्या पैक करेंगे, ये क्या पका हुआ है, आलू। आलू पके हुए हैं, आलू पैक किस में करने हैं, बाउल ढूंढना पड़ेगा, उसका कैप ढूंढना पड़ेगा और बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरे में अभी हिम्मत नहीं है। तो चलो, हम आज खाना नहीं लेके जाएंगे। अभी हम बस अपना शावर ले लिया मैंने और शावर लेकर चेंज भी कर लिया है। ऑफ़िस का टाइम भी हो गया। ऑफ़िस में बताया था आपको, मैं माइंड ब्रिज में जॉब करता हूँ। माइंड ब्रिज ऑफ़िस आपने सुना होगा। तो माइंड ब्रिज वाले अब हाज़िरी लगाएंगे हमें, मुझे पता है ज़रूर। तो अच्छी कंपनी है, चल रहा है काम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो हैप्पी हैं। तो बाकी अभी हम हेयर स्टाइलिंग करते हैं, निकलते हैं, फिर आपको साथ साथ अपडेट देते हैं। डन जी, हेयर स्टाइलिंग भी डन हो गई है। अब हम हटा देते हैं पर्दे, देखते हैं बाहर का मौसम कैसा है। हाँ 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 हाँ, मौसम तो आज भी बहुत प्यारा है। गर्मी है लेकिन धूप नहीं है। मेरी राम प्यारी खड़ी हुई है नीचे ही। ओके, आ रहा हूँ मैं यार, बस चलते हैं ऑफिस। हाँ, चलें गाइस, ऑफिस के लिए निकलते हैं। और ये देखिए, ये अभी भी वहीं पड़ा हुआ बेचारा। इसका भी आज इंशाल्लाह लाजमी हमने इसकी ड्रिलिंग करनी है और ड्रिलिंग करके आपको भी दिखाएंगे और इस कूलर को हम करेंगे कमरे से बाहर। तो चलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थोड़ी थोड़ी आपको डे वाइज मैं अपडेट देता रहूँगा। ऑफिस का टाइम हो गया, अब ऑफिस चलेंगे, क्योंकि ऑफिस में हमें मोबाइल अलाउ नहीं है, तो वहाँ जाकर हम लोग मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर मैं ब्रेक पे आया बाहर तो ज़रूर आप लोगों को अपडेट देंगे। और इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स जो है वो मैं कोशिश किया करूँगा कि रात 10 बजे अपलोड कर दिया करूँ। फिर जैसे ही मेरी शिफ्ट थोड़ी चेंज होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह हम थोड़ा सा मज़ीद टाइम अच्छा कर लेंगे, ताकि आप लोगों को डेली की अपडेट्स मिल सकें। ओके, तो वेट कीजिएगा व्लॉग के लिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो राम प्यारी तैयार हो गई है मेरी और अब हम जा रहे हैं ऑफिस। हम आपको ऑफिस का टूर कराएंगे छोटा सा, वो आप ज़रूर देखिएगा। ना कोई रास्ता ना कोई चीज़। यार मैं तो इधर ही, मैंने कहा जाना है। और बताया, और कुछ ले, बाइक पार्किंग में खड़ी करते हैं और फिर अब ऑफिस चलते हैं, कि मोबाइल अब हो जाएगा सबमिट। चलो जी, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अब मेरा ऑफ़ हो गया ऑफिस से और मैं ये देख सकते हैं अभी भी ऑफिस के एम्प्लॉय कार्ड में घूम रहा हूँ। और अब हम चलेंगे अपने फादर को लेने सीधा, फिर वहाँ से घर आएंगे और बाकी का ब्लॉग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। जी, तो दोस्तों, ड्रिलिंग तो हम कर नहीं पाए कूलर की, वो पड़ा हुआ अभी ऐसे, क्योंकि हमने उसकी ड्रिलिंग करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें हुआ ये कि उसकी ड्रिल की जो मशीन थी वो थोड़ी छोटी थी, जिसकी वजह से रावल बोर्ड अंदर नहीं जा सके। तो हम सुबह कोई बंदा देखेंगे या ड्रिल मशीन देखेंगे जिससे हम इसका काम कर सकें। आज बहुत गर्मी थी, ऑफिस से आए, रेस्ट किया और उसके बाद अब व्लॉग बनाने का टाइम मिला है। तो मैंने कहा अपनी जो मेरी पब्लिक है, जो मेरे फैंस हैं, जिन्होंने मुझे फ़र्स्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, उनके लिए एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं चाह रहा था कि यार चलो अपना व्लॉग कंप्लीट कर ही लेते हैं। सुबह के टाइम भी मैंने व्लॉग बनाया था, जिसको हम मिक्स करके आपको शो करवाएंगे। तो चलें, फ़िलहाल अभी मूड अचानक बन गया था मैंगो शेक का, तो मैंने सोचा एक मैंगो शेक बनाते हैं और आपको भी हम इस मैंगो शेक में इन्वाइट करते हैं, अगर आप आ सके तो। ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया है कटर, बड़ा प्यारा है। इसमें 3 फंक्शन हैं, ठीक है, ऐसे घुमा फिरा के हम कहीं भी कर सकते हैं।
अच्छा भी है, छिलका ब्रीक ब्रीक काटता है। लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा ये यूज़ हो सकता है। अगर लेडीज़ चाहें तो मेरे से ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकती हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं मैंगो कितना नीट एंड क्लीन कटा है। हाथ वो धोए हुए हैं, टोटली हाइजेनिक हूँ मैं, टेंशन नहीं लेनी मेरी आपको। मुझे सफाई बहुत पसंद है, आपने देखी होगी फर्स्ट व्लॉग में सफाई। खैर वो मैंने नहीं की थी, मतलब मेरे किसी अजीज़ ने की थी, लेकिन की ये बहुत अच्छी सफाई थी। ओके, मुझे कटर बहुत अच्छा है यार। मैं अपने भाई को कहूँगा कि मुझे ये कटर और ला के दे। अगर मेरी वॉइस का इशू आए तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि वॉइस की थोड़ी सी जो है वो डिस्टोर्शन है या वॉइस कम आ रही है, ताकि मैं आपके कहने पे जल्दी माइक लेके आ सकूँ, वरना ऐसे तो मैं हल्कस में रहूँगा और माइक लेके नहीं आऊँगा। इसका ज़्यादातर हिस्सा ऊपर वाला काट लिया करें, क्योंकि इस पर मसाला लगा होता है और वो आपके जो है ना गले में लगता है। गले में जब लगता है वो सॉरी गले में जब लगता है तो वो ना गला ख़राब करने की वो होती है ज़्यादा। लड़कों को काम करने चाहिए घर के। अगर कोई मैरिड है उसको भी अपनी वाइफ के साथ मिलके काम करने चाहिए। अगर कोई बेटा है उसको अपनी माँ के साथ मिलके काम करना चाहिए। अगर कोई भाई है तो उसको अपनी बहन के साथ मिलके काम करना चाहिए। मर्द ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बाहर के काम करने के लिए पैदा हुआ है। ये भी है कि आप घर के काम भी करें, अपने घर वालों का भी साथ दें, ताकि गर्मी बहुत है। जैसे कि मैं रोटी नहीं पकवाता अपने घर वालों से, मैं कहता हूँ कि यार जितना हो सके बाहर से रोटी आ जाए। खाना हाँ हम घर का मांगते हैं, लेकिन रोटी हमारी यही कोशिश होती है कि हम जो रोटी है वो बाहर से ले आएँ, ताकि गर्मी में ज़्यादा उनको रोटी की जगह खड़ा ना होना पड़े। तो आप लोग भी यही कोशिश किया करें। मैंगो के मिल्क शेक में ना एक चीज़ आपने याद रखनी है। अगर तो आप कहेंगे ना गाढ़ा मिल्क शेक पीना है, तो फिर आप लोगों को आज तक मिल्क शेक की समझ ही नहीं आई। क्योंकि मैंगो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप गाढ़ी गाढ़ी ही खाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको पीना भी गाढ़ा तो फिर इससे अच्छा भाई आप खा लें। तो मैंगो का मिल्क शेक हो, कोई भी मिल्क शेक हो, कोशिश किया करें। क्योंकि मैं एक टाइम पे जिम ट्रेनर भी रहा हूँ, जिम भी करता रहा हूँ। अगर आप मेरा इंस्टा फॉलो करेंगे तो मैं बायो में आज इंस्टा का लिंक भी दूंगा। अगर आप फॉलो करेंगे वहाँ पे आप मेरी 2019 की 18 की वीडियोज़ और पिक्चर्स देख सकते हैं। मैं जिम इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ, तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें शो करवाई हैं कि यार हमें जितना हो सकता है वो कहते हैं कि मिल्क शेक वगैरह जो पीते हैं वो थोड़ा सा पतला हो, थोड़ा सा थिक ना हो, ठीक है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हो, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से जो है वो पी सकें। वो हमारी जो बॉडी के हैं पार्ट्स जो बढ़ने की कोशिश करते हैं उनको चले सकें। चलिए हम दूध डालते हैं, दूध में बड़ी चीज़ है, ये इसमें डाल के डाल सकें। तो मेरी कोशिश होती है कि अगर मैंने बर्तन गंदे किए हैं तो ये मैंने 2 टब बनाए हैं। ये पौधा तो कहीं भी घूमता रहता है मेरे घर में। ये 2 टब हैं, एक ये है और एक ये है। ये वैसे तो मैंने बनाया है गंदे बर्तनों के लिए, लेकिन जो मेरे घर में काम करने आती है, मेरे साथ अक्सर मुझे हेल्प करने आती है, तो वो हमेशा इधर धो के बर्तन रखती है। जबकि मैंने एक इतना प्यारा खूबसूरत सा कपड़ा ला के दिया है, ठीक है, टॉवल ला के दिया है कि जब ये धोने हैं तो इसको ऐसे साफ़ करना है फ़ौरन। ये सारा पानी इसका खुश कर लेता है, जज़्ब कर लेता है और इसको अपनी जगह पे वापस टांग दें। लेकिन नहीं, वो धो के बर्तन वहीं रखे जाते हैं ताकि वो पानी निकले और आलकस जो होती है ना, एक कहते हैं कि बस धो दिए यार अब बाद में देखें। है कोई नहीं, चलें। अब इसको मज़ीद टेस्ट देने के लिए जो मेरी आदत है, मैं हमेशा ग्राइंड करने के बाद इसको लाजमी एक बार हैंड ब्लेंडर से जो है वो मज़ीद ग्राइंड करता हूँ, ताकि इसके जो बाल हैं, आम के जो बाल होते हैं, जो रेशे रेशे होते हैं, वो सारे भी वो जो है ना वो हो जाए। अच्छा, तो ये ऑलमोस्ट ये ग्राइंड हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा जो है वो हमारे ग्राइंडर में भी पड़ा हुआ है, हम उसको भी यूज़ करेंगे। ओके, इसके लिए हमने ना कुछ मैं प्लेट्स लेके आया था छोटी छोटी, जिसको अगर हम यूज़ करते हैं अक्सर घर के बर्तनों में। तो मेरी जो कोशिश होती है वो यही होती है कि यार कि किचन अगर गंदा हो भी रहा है तो उतनी चीज़ गंदी हो जितनी हमने करनी है, लाइक दिस। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा शेल्फ पे फिर भी गया तो वो चीज़ गंदी ना हो। एक छोटी छोटी प्लेट्स मिलती हैं, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपने घर के लिए।
क्या बात है मेरी, मैं कहता हूँ कमाल। खैर अभी थोड़ा सा और है, हम उसको भी कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी मैंगो के थोड़े से जो हैं वो हो गए। अब मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी चीनी यूज़ कर लेनी चाहिए क्योंकि मैंने ना अक्सर औकात इन एमरजेंसी के लिए चीनी ग्राइंड करके रखी होती है कि कहीं पे ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ पे चीनी जल्दी घोलने की काम आ सके। ये देखें, ये नमक नहीं है, ये चीनी है। इसका ये बेनिफिट है कि आप कोई ठंडी चीज़ में भी अगर इसको यूज़ करेंगे ना तो ये जल्दी ग्राइंड हो जाएगी। इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बस एक टेस्ट के लिए, क्योंकि आम थोड़ा सा खट्टा था, इसके लिए हम इसे ग्राइंड करेंगे। वैसे तो आज मेरा मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, सॉरी। अभी मैं इतना अमीर नहीं हुआ कि आम का छीटे छूटे इधर पड़े और मैं चाटूँ ना, अभी तक थोड़ा सा ज़्यादा मार रही हैं। तो आज मेरा मूड बड़ा ऑफ हो गया था घर आने के बाद। मैं बड़े गुस्से में था, मेरा बड़ा ज़्यादा ना एक टेम्पर कहते हैं ना इसको, टेम्परामेंट हाई होना, वो हो गया था। तो मैं पूरे 4 से 3 घंटे ना ऐसे बैठा ही रहूँगा जगह में। तो दिल तो मेरा नहीं किया आज व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर मैं कहा नहीं, जो मुझे फ़र्स्ट व्लॉग पे ही इतने अच्छा रिस्पांस मिला है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर मिले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मेरी वीडियोस को ऐसे देखते रहें ताकि जल्दी जल्दी मेरे टास्क कंप्लीट हो और मैं मज़ीद आप लोगों तक न्यू चीज़ें लेके आता रहूँ। अच्छा जी, हमारा ये हो गया कंप्लीट। इसको हम रखेंगे इसकी जगह पे वापस, जो कि मैंने अपने स्विच के साथ ही ऑलमोस्ट इसको रखा होता है। और ये मिल्क शेक करेंगे हम मिक्स, क्योंकि हमने चीनी भी डाली है। चीनी डाल के हम जो यूज़ करेंगे इसको, अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे बर्फ़। आए मैं आपको एक वो दिखाऊंगा कि मुझे बर्फ़ इकट्ठा करने का कितना शौक है। बर्फ़ नहीं होता, वैसे बर्फ़ होता है। ये तो खैर ईद का थोड़ा गोश्त वोश्त पड़ा हुआ है यार अभी भी मेरे घर। जो मेरे दोस्त हजरात जो मेरे साथ ऑफिस में खाना खाते हैं, वो अक्सर कहते हैं भाई तेरा गोश्त कब ख़त्म हो रहा है यार, ये 1-2 पैकेट रह गए हैं। मैं सच्ची बात बताऊँ तो ये बोतल भी पूरी भरी पड़ी है मेरे पास, ठीक है। तो नज़र नहीं लगानी, माशाल्लाह बोल रहा है। खैर ये मेरे पास बर्फ़ की आइस क्यूब है जो कि मैंने इकट्ठी की होती है और मुझे बहुत शौक है इसका। ये देख रहे हैं ट्रे ऑलरेडी पड़ी भी हुई है जिसमें ऑलरेडी बर्फ़ जम रही है, और ये मेरे पास एक पूरा डोर है जो कि बर्फ़ से भरा पड़ा है। तो मुझे कभी भी किसी भी टाइम गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है, जो कि मुझे शौक है, तो मैं उसको इसमें यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरे घर कभी अगर आप आएंगे भी तो मोस्ट वेलकम, जब मर्ज़ी आएँ, तो हमें कोई मसला नहीं है। आप जब मर्ज़ी मेरे घर आएँ तो हम आपको एट ए टाइम बर्फ़ ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, चाहे खाना दें या ना दें, ठीक है। ये हो गया ठंडा। हम इसको टेस्ट करते हैं कैसे। परफेक्ट, क्या बात है मेरे हाथों में वैसे ही जादू है। तो खैर गाइस, मिल्क शेक बहुत अच्छा बना है। अगर आप लोगों ने पीना हो तो मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आप मेरे घर आ सकते हैं और इस मिल्क शेक का लुत्फ़ उठा सकते हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से अगले व्लॉग में। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियोस पूरी देखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।